आपका पद्मेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। हार जीत को लेकर बदल रहे चुनावी समीकरण। पंचायत उपचुनाव को लेकर मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। स्कूल के हर एक छात्र का बढ़ेगा आत्मविश्वास। शिक्षा विभाग ने लागू की रोटेशन पद्धति। विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग और महिलाओं ने निकाली कांवड़ यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवर्षीय चुनाव शुक्रवार को विधिवत संपन्न कराए जाएंगे, जिसकी तमाम तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए बार रूम में 2 बूथ बनाए गए हैं। मतदान शुक्रवार सुबह 10 बजे से आरंभ होगा, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वहीं मतपत्रों की गणना दोपहर 4 बजे से आरंभ की जाएगी। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में इस वर्ष 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होना है। अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता केसी ब्रह्मे, प्रवेश मालेवार और अशोक वाट ने अपने दावेदारी की है। इस चुनाव के नतीजों को लेकर अधिवक्ता खेमे में हलचल सी बनी हुई है। गुरुवार को बार रूम में सहायक निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में चुनाव की तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं के बीच चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी रहा है। वहीं सभी प्रत्याशियों के द्वारा भी जोर आजमाइश के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि वे चुनावी मैदान में परचम लहरा सकें। चुनाव के संबंध में सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रदीप सोनी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। लगभग हमने पूरी तैयारी कर ली है। बैलेट वगैरह की भी तैयारी हो गई। शांतिपूर्ण मतदान उसकी व्यवस्था भी हमने करे हैं। और 3 बजे के बाद 1 घंटे थोड़ा विश्राम रहेगा। 4 बजे से फिर काउंटिंग चालू हो जाएगी। वो परिणाम आने तक चलेगा। इसके लिए कितने बूथ बनाए हैं? 2 बूथ रहेंगे इसमें। और जो हमारे सीनियर अधिवक्तागण हैं, उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था रखे हैं, ताकि उनको परेशानी ना हो। किस प्रकार की व्यवस्था है? उनके लिए हमने अलग अंदर बैठने की व्यवस्था करवा के रखी है, ताकि वो आएँ और उनको परेशानी ना हो। प्रकार के लिए सबसे पहले तो हमने एक मोबाइल को रखे प्रतिबंधित कर दिया। क्या होता है कि वोट देने के बाद लोग मोबाइल से अपना किसको वोट दिए, फिर उसको फेसबुक में और दूसरे कई प्रकार के व्हाट्सएप में ना डालें, जिससे थोड़ा सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। इस कारण हमने इसको प्रतिबंधित किया। विश्व आदिवासी दिवस पर जिले में अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर समस्त आदिवासी संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें संगठनों के सभी पदाधिकारियों ने कलेक्टर डीवी सिंह से 9 अगस्त को 1 दिवसीय शासकीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग की है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पूर्व परसवाड़ा विधायक दरभू सिंह उइके ने बताया कि 9 अगस्त को आदिवासी समुदाय की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा आदि की रक्षा के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के लिए शासकीय अवकाश की घोषणा नहीं की गई है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में अवकाश की घोषणा की जा चुकी है। दरभू सिंह उइके, पूर्व विधायक परसवाड़ा। सर, किस लिए आए थे आज हम आदिवासी विश्व दिवस 9 अगस्त मनाया जा रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित की गई है कि आदिवासियों की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं को सुरक्षित रखा जाए। उसके लिए 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और बालाघाट में पूरे आदिवासी समुदाय और मूल निवासी समुदाय यहाँ का जो प्राचीन काल से निवासरत है, अपनी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति और संस्कार को सुरक्षित रखने के लिए मनाया जा रहा है। और उस दिन जो है सरकार के द्वारा छुट्टी घोषित नहीं की गई है, क्योंकि कलेक्टर को अधिकार होता है कि वो स्थानीय अवकाश घोषित करें। तो हम कलेक्टर को एक ज्ञापन देने आए थे संयुक्त रूप से कि 9 अगस्त को स्थानीय अवकाश घोषित करें। कलेक्टर के द्वारा आश्वासन तो दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार धुर्वे ने चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2016 में पूर्व कलेक्टर भरत यादव से विश्व आदिवासी दिवस पर 1 दिवसीय अवकाश दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। दिनेश कुमार धुर्वे, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। पिछले 2016 में पूरे समुदाय ने यहाँ के कलेक्टर भरत यादव जी को हमने ज्ञापन दिया था कि 9 अगस्त की छुट्टी बालाघाट ज़िले में घोषित की जाए, परंतु यह छुट्टी उनका ट्रांसफ़र हो गया, परंतु वो छुट्टी घोषित नहीं की गई। उसमें हम चाह रहे हैं
तो ऐसे 8-10 संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, और हम अपील कर रहे हैं कलेक्टर महोदय से कि अनूपपुर, बैतूल, डिंडोरी, तुम्हारा मंडला और ऐसे सिवनी, ऐसे 8-10 ज़िलों में ऑलरेडी छुट्टी घोषित की गई है, तो क्यों ना बालाघाट ज़िले में भी यह छुट्टी घोषित हो जाती। तो यह जो विश्व आदिवासी दिवस है यह बहुत अच्छे से समारोहपूर्वक हम मना सकते थे। मनाने तो जा ही रहे हैं, परंतु और अच्छे से व्यवस्थित हो सकता था। वहीं मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के जिलाध्यक्ष आरबी ढोके ने भी प्रदेश के अन्य जिलों की तरह विश्व आदिवासी दिवस पर भी अवकाश घोषित किए जाने की मांग की। आपको परिचय? मैं आरबी ढोके मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की ओर से हूँ। हम बालाघाट में 9 अगस्त को संयुक्त रूप से विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस मनाने जा रहे हैं, और शासन के द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित नहीं किए जाने से और यह बात संज्ञान में आई कि अन्य जिलों के कलेक्टर्स के द्वारा 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। चूँकि इसके पूर्व 2016 में भी मूल निवासी संघ की ओर से एक ज्ञापन कलेक्टर बालाघाट को सौंपा गया था, इसलिए कि 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित होना चाहिए, नहीं हुआ। आज संयुक्त रूप से हम लोग कलेक्टर महोदय से मिले हैं और यह निवेदन किया है कि 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है और हम भी आशान्वित हैं कि जिले में 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश। वाटर पंप से पानी चलाने के लिए किसानों को मिट्टी तेल दिए जाने की मांग आम आदमी पार्टी द्वारा की गई है। पार्टी कार्यालय में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक अरविंद चौधरी ने बताया कि जिले के कई क्षेत्रों में ठीक से बारिश नहीं हुई है। शासन द्वारा कुछ किसानों को भूमि सिंचित करने के लिए वाटर पंप दिए गए थे जो कि मिट्टी तेल से चलते हैं, लेकिन जिले भर की सोसाइटियों में मिट्टी तेल रहने के बावजूद भी किसानों को मिट्टी तेल का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वाटर पंप रखने वाले किसान भूमि की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने 4 दिनों के भीतर पूरे जिले में सोसाइटियों द्वारा मिट्टी तेल का वितरण किए जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर मंगलवार को जिले भर में आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। भरवेली पुलिस ने 3 दिन पहले एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ दुराचार कर फरार आरोपी शौकीन खान को गिरफ्तार कर लिया है। इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। मवेशी खरीदी बिक्री का धंधा करने वाले इस 37 वर्षीय शौकीन खान ने 31 जुलाई को धनसुआ में एक 22 वर्षीय विक्षिप्त युवती से दुराचार कर फरार हो गया था। ये आरोपी पुलिस ने मेहनत करके इसको गिरफ्तार कर लिया है। शौकीन पिता शौकत अली इसका नाम है, 37 साल आयु है और ये नगझर जिला सिवनी का रहने वाला है और इसको अरेस्ट करके न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया है और इसने अपना आरोप स्वीकार भी किया है। सर कैसे आया था ये यहाँ पे? ये इनके घर एक पहले एक किसी व्यक्ति का आना जाना था इनके पिता के पास और उसके साथ ये 2-3 बार इनके घर आया था और उसी आने जाने में ये इसने घर देख रखा था और युवती को देख रखा था और इसने ये घटना कारित की। सर ये क्या आरोपी करता है? क्या ये मवेशी का धंधा करता है, जानवरों का। पीजी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए भारी संख्या में सीएलसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बीएससी में दाखिले के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त रखी गई है, लेकिन सीट की कमी होने के चलते कॉलेज परिसर में रोजाना ही युवाओं की काफी भीड़ नजर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएलसी का फॉर्म भरने के पहले ही दिन विद्यालय में 875 फॉर्म जमा किए गए हैं, जिसे देखते हुए विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में सीट बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। सर मेरा नाम कपिल बुरान है सर, मैं परसवाड़ा से आया हूँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं? सर सीएलसी राउंड में मुझे महाविद्यालय जो सब्जेक्ट देना चाह रहा है, जो मैं पात्रता रखता हूँ वही लेना चाहूँगा सर। क्या सब्जेक्ट भरा है आपने? सर मैंने तो अभी फ़िलहाल मैथ्स प्लेन बीएससी करना चाहता हूँ सर। तो क्या लगता है संभावना क्या लगाई जा रही है आपके द्वारा? क्या सर मेरे परसेंट ठीक है तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। कितना परसेंटेज है आपका? सर 81.8। 81। तो संभावना लग रही है आपको हो जाएगी? अभी 29 तारीख को विद्यार्थी परिषद के माध्यम से प्राचार्य महोदय को एमएससी की सभी संकायों में सीट बढ़ाने हेतु एक ज्ञापन भी दिया गया था, किंतु आज दिनांक तक की सीटें नहीं बढ़ाई गई है।
हमारी शासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द सीटें बढ़ाई जाए, जिससे छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। अब क्या लगता है कि जैसे पिछले बार सीट बढ़ाई गई थी, तो क्या इस बार कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? पिछले बार पाँच सीटें बढ़ाई गई थी MSc की सभी संकायों में, उसको फिर कम करके जैसे 30 सीट थी तो फिर 35 सीट की गई, फिर से अभी उसको 30 सीट कर दिया गया है। अब फिर बढ़ाएंगे तो फिर 35 सीट होगी। जो 35 सीट थी उसको 35 सीट ही रखनी थी और 5 बढ़ा के 40 करना था, तो सभी छात्रों का लाभ होता। सीट बढ़ाए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान BSc एडमिशन संयोजक सुरेश विजयवार ने बताया कि फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया के बाद 9 और 10 अगस्त को वो एडमिशन सूची जारी की जाएगी, जिसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि यदि प्रत्येक विषय के लिए 20-20 सीट अतिरिक्त बढ़ाई जाती है तो दाखिले के लिए फॉर्म भरने वाले ज्यादातर छात्रों को कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है। सर, अभी ये देखा गया है कि काफ़ी बच्चे CLC में फॉर्म भर रहे हैं। सर, प्रतिदिन कितने बच्चों के फॉर्म जमा हो रहे हैं? CLC के राउंड का पहला दिन कल था और कल लगभग 875 फॉर्म आए हैं और आज भी फॉर्म लिए जाएंगे और कल भी है, कल लास्ट डेट है, तो 2 से 5 तक फॉर्म लिए जाएंगे। 8 तारीख को इनकी लिस्ट निकलेगी, उसमें क्रमशः जितनी सीटें खाली हैं ऊपर से लिस्ट उतरती चली जाएगी और यदि सीट बढ़ती हैं तो बच्चों के हित में होगा। कितने सीट है? सीट बहुत कम है, सीट लगभग 25-25 बची हैं हर कॉम्बिनेशन में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। सर, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे इतने फॉर्म आ रहे हैं, 700 फॉर्म आ रहे हैं, बाहर सीट के बाहर बच्चे जा रहे हैं? सीट के बाहर लगभग 100 बच्चे जा रहे हैं हरी। इसमें क्या होना चाहिए सर आपके हिसाब से? यदि कम से कम 20-20 सीट भी बढ़ जाएं तो सभी सब्जेक्ट में मिलाकर 100 हो जाएंगी, तो उम्मीद है कि कुछ बच्चों को राहत मिल जाएगी। टोटल सब्जेक्ट 8 हैं। टोटल 8 और सभी में ज़्यादा सभी में ज़्यादा हो रहा है, तो सब में बढ़ जाएंगे फिर आसानी से। वहीं प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर PS कायोलकर ने चर्चा के दौरान बताया कि सीट बढ़ाने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। यदि विभाग से सीटें बढ़ाए जाने को लेकर कोई आदेश प्राप्त होता है तो आदेश के अनुसार सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेरा नाम है डॉक्टर PS कायोलकर, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉमर्स में यहाँ पे पदस्थ हूँ और वर्तमान में मैं प्रभारी प्राचार्य का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्राचार्य महोदय शासकीय कार्यवश जबलपुर गए हैं। तो सर, ये देखा गया है कि जो CLC का जो राउंड जो चल रहा है सर कि उसमें काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरा है। हाँ, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें अंडर-21 BA BCom BSc और PG का तो अभी फीस पेड हो रही है, जिनका भी जैसे नाम आ चुका है लिस्ट में CLC राउंड में, वो बच्चे कल तक फीस पेड करेंगे और CLC राउंड BA BCom BSc का 5 तारीख तक है। जो भी बच्चे इच्छुक है, जो रह गए, वो बच्चे सारे CLC राउंड में फॉर्म भर। सर, ये देखा गया कि अधिकतर बच्चों ने फॉर्म डाला है, उनको सीट नहीं मिलने की संभावना जताई जा रही है। उनकी जारी बच्चों की डिमांड है कि सीट बढ़ाई जाए ताकि हमको भी एडमिशन मिला जाए। अभी प्राचार्य महोदय द्वारा सीट बढ़ाने के लिए अपने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है और यदि उसका स्वीकृति सहमति आ जाती है तो निश्चित रूप से जो भी साइंस में फैकल्टी में PG में सीटों का बढ़ोतरी का है तो उसमें बढ़ेगी सीट। सर, ऐसे जैसे अगर सीट नहीं बढ़ाई जाती तो सर जितने बच्चे जो आए हैं फिर अब उसमें तो मेरिट बेस पे होगा, तो उसमें अब आजकल आप भी जानते हो कि मेरिट बेस मतलब कुछ जैसे मेधावी छात्र है तो मेधावी में भी इतने सारे 75% से ऊपर वाले हैं। जैसे अभी आपको बताया साइंस में सर ने कि 84, 86, अभी थर्ड राउंड 87 में क्लोज हो रहा। अब बताइए बच्चे इतने अच्छे परसेंटेज ला पड़ी। सरेखा स्थित एक सोने मकान का दरवाजा तोड़कर चोरों ने नकदी जेवर सहित 65,000 रुपए की चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार सुभाष राव शर्मा द्वारा सरेखा में अपना मकान बनाया गया है। वहां उन्होंने सामान तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन अभी सिविल लाइन में रह रहे हैं। अज्ञात चोरों ने सूनेपन का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नाम बताएं? सुभाष राव। सुभाष राव, यहीं रहते हैं आप? कहाँ गए थे आप लोग अभी? अब क्या है, अपन ने कमरा चेंज किया, वहाँ सिविल लाइन में रहते थे, वहाँ से ये मकान लिए और लेने के बाद में हमने सब सामान वामान लाना चालू किए। कुछ रिपेयर भी कराए, यहाँ पे रिपेयर कराए, सामान लाए, सब सामान लाए। उसके बाद थोड़ा बहुत और रह गया था। अब कभी आते थे कभी नहीं आते थे, उस बीच में उन लोगों ने अपना खेल कर दिए।
तो यानी क्या क्या गया, कितने लाख की चोरी हुई? कम से कम 3.5 पौने 4 लाख से कम नहीं गए। क्या क्या सामान गया? चैन गई, अंगूठी गई, झुमके गए, हार गए, 2 लड़की का भी सामान, अपना भी सामान, 2 अलमारी टूटी हुई है ना, बैंड है। तो क्या 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 तोड़ा था? सामान था पूरा ये? पूरी मतलब अब 60-70 हज़ार का तो एक आइटम तो था। टोटल कितना का सामान था? वो 3.5 पौने 4 के करीब था। अच्छा, तो वो क्या क्या टूटा उसमें घर में? अलमारी टूटी है, दरवाज़ा बाहर का कुंजा टूटा और पीछे से कूद के भाग गए। पीछे का दरवाज़ा खुला था, मैं आके देखा सवेरे, ये दरवाज़ा खोला, उसके बाद यहाँ देखा तो लड़का भी था, उन्होंने बोला दादा है तो। गुरुवार को बैहर चौकी वार्ड नंबर 5 स्थित सार्वजनिक शिव मंदिर से महिलाओं द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई। बोल बम के नारों के साथ गंगा घाट स्थित शिव मंदिर के लिए निकाली गई इस कांवड़ यात्रा में वार्ड नंबर 4, 5 और वार्ड नंबर 6 की 35 से 40 महिलाओं का समावेश रहा। सार्वजनिक शिव मंदिर से निकाली गई इस महिला कांवड़ यात्रा के संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रीमती उर्मिला मेवारे ने चर्चा के दौरान बताया कि यह कांवड़ यात्रा अच्छी बारिश होने और सुख समृद्धि के लिए निकाली गई है। क्या नाम है आपका? उर्मिला नेवारे, श्रीमती उर्मिला नेवारे, वार्ड नंबर 5 बैहर चौकी। मैडम, ये कांवड़ यात्रा कहाँ से लेकर के आए हैं? नंबर 6 और 5 की महिलाएं लोग हैं, कांवड़ यात्रा के लिए बैहर चौकी से लेकर के शंकर घाट जा रही हैं। कौन से मंदिर से निकाली गई? शिव मंदिर से। ये पहला साल है हमारा। किस उपलक्ष्य में निकाले हैं? हम यही सुख शांति के लिए है कि भाई पानी आना चाहिए, बाल बच्चे सुख शांति रहना चाहिए, समृद्धि आना चाहिए। जिले में इस वर्ष औसत से कम वर्षा होने से किसान परेशान हो गए हैं। वारासिवनी क्षेत्र के अनेक गांवों में फसलें सूखने की कगार पर हैं। क्षेत्र के किसानों ने इन सूखती फसलों को नया जीवन देने की मांग की है। अभी तक कुछ नहीं किए सर। क्यों नहीं कर पाए? सर ये पानी की वजह से नहीं कर पाए, पानी नहीं आ रहा है सर। पानी नहीं आ रहा, कब से नहीं आ रहा है सर? ये तो सर हमने खार जो रुपाई किए हैं उसके बाद से ही पानी नहीं आ रहा है। तो खार के कितने दिनों की होगी खार आपकी? खार 1.5 महीने की होगी सर। सर 1.5 महीने, तो क्या रहता है उसकी समय अवधि, कब तक लगाने का? समय अवधि 1 महीने के अंदर लग जाना चाहिए सर। हाइब्रिड वाली खार है सर। हाइब्रिड वाली जहाँ। तो फिर सिंचाई कोई साधन नहीं है आपके? सिंचाई के साधन है सर, तालाब है और ये राजीव सागर वाली नहर है। हाँ, उससे सिंचाई के साधन है, पर क्या पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अभी नहर में कितना पानी जा रहा है? नहर में तो एकदम थोड़ा सा पानी है सर, नाम मात्र का। तो वो निकल नहीं पा रहा है? निकल नहीं पा रहा है उससे। कितनी खेती है आपकी? अपनी खेती पड़ रही है यहाँ पे 1 एकड़ पड़ रही है, मगर उसमें भी पानी का ढंग नहीं है। तो फिर कैसा कर रहे हैं आप, कैसे लगा रहे हैं? पंप लगाए हैं, वो तो कम से कम 500 मीटर पानी जा रहा है वो। अच्छा, पंप लेके आए, फिर उसके लिए पाइप लेके आए आप लोग? पाइप लेके आए, वो भी उधारी से लाए हैं। अभी देना लेना तो कुछ हुआ नहीं है। उधारी में लेके आए? उधारी में लेके आए साहब उसका। तो आपका अब तक कितना लगा है साहब? अभी 1 एकड़ में तो लगा रहे हैं, कम से कम 2 दिन हो गया। तो लगा रहे हैं। वो भी झोंक झाँक के, कहीं टेकरा झोंको, कुछ झोंको बराबर। तो सब छोटा पानी लाए, वो भी कर्जे से लाए, तो अब नहीं लगेगा तो वो तो पीछे के। उसके बाद भी आज 25 जुलाई के बाद नहर आ रहा है, तो इतनी धीमी गति से नहर आ रहा है कि मोंगे पर्याप्त पानी नहीं फेंक रहे हैं। कि यहाँ आपने देखा, ये नहर के किनारे हम मेन केनाल पे खड़े हैं, और मेन केनाल पे होने के बाद भी इन केनालों का पानी साइड की बंदी में नहीं है। ये इतनी दुर्दशा है। और इनके जो अधिकारी, इनके कर्मचारी, सब इंजीनियर, इनके SDO इतने लापरवाह हैं कि इनको कभी इस नहर पे आके नहीं देख रहे हैं कि किसान की क्या स्थिति है। लेकिन जब वसूली का समय आएगा, यानी फरवरी मार्च का समय आएगा, तो पूरे अधिकारी पूरे अमला के साथ किसान को डरा करके वसूली कराने का काम करते हैं। वारासिवनी में 3 अगस्त से भारत खेलो अभियान का प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष दीप चौहान और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रमेश ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति में शुरू किया गया। इसमें रस्सी खींच, क्रिकेट, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी सहित अनेक प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में खेलों को महत्व देने के लिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जन्म शताब्दी के रूप में मनाई जा रही है, जिसको युवा मोर्चा पर खेलो भारत अभियान चला रहा है, जिसमें बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को खो खो, कबड्डी
रस्साकसी आदि खेलों के साथ उनके कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। खेल के माध्यम से जिन व्यक्तियों में प्रतिभाएं हैं उनका निखार हो, और खेल के माध्यम से ही आर्मी में हैं, सेना में हैं, और बड़े बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर छात्र और व्यक्ति खेल के माध्यम से क्या है देश का नाम रोशन करे और ऊंचाई के पद पर पहुंचे। वारासिवनी क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा में स्थित हनुमान मंदिर में 3 अगस्त से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस अखंड रामायण पाठ का समापन 4 अगस्त को किया जाएगा। अपन तो अभी फिलहाल तो अखंड रामायण रखे हैं, और मतलब हर पूर्णिमा को अपन यहाँ प्रसादी बनाते हैं। हर पूर्णिमा को माह के प्रत्येक पूर्णिमा को। जैसे ये सावन माह में जो अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, तो आज प्रारंभ किया गया है। आज प्रारंभ किया गया और समापन कब किया जाएगा? ये समापन 4 तारीख को होगा, 12 मतलब 2 बजे के अंदर में। उसके बाद में फिर महाप्रसादी का वितरण होगा, भंडारा। जिले में 11 अगस्त को पंचायतों में हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुरुवार को मास्टर ट्रेनर्स RS बैस और SK खंडेलवाल द्वारा मतदान दलों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और जनपद पंचायत के खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आयोजित की गई है, किस संबंध में बैठक रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारे यहाँ ग्राम पंचायत नेत्रा में सरपंच पद का चुनाव होने वाला है 11 अगस्त को। इसके लिए हमारे मतदान पीठासीन अधिकारी मतदान दल क्रमांक 1, 2, 3 तीनों का अपना चारों का प्रशिक्षण है। और ये प्रशिक्षण चूँकि इस बार EVM मशीन से चुनाव होना है सरपंचों का, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और मतदान अधिकारियों को पारदर्शिता से कराने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या क्या बारीकी बता रहे हैं? इसमें बारीकी ये है कि मशीन से आपको इसके पहले भी चुनाव अपना होता था, लेकिन जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए होता था, परंतु इस बार जो है सरपंच का पहली बार EVM मशीन से हो रहा है। तो इसमें मशीन को सीलिंग करने का, मशीन से किस तरह से अपना क्या बोलते बैलेट यूनिट और बैलेट यूनिट किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ कितने बूथ होने वाले हैं? वहाँ पर 4 बूथ हैं हमारे। 4 बूथ में अपना क्या बोलते चुनाव पूरे 20 वार्ड हैं कुल टोटल। कौन कौन प्रशिक्षण ले रहे हैं? प्रशिक्षण ले रहे हैं हमारे पीठासीन अधिकारी, मतदान दल क्रमांक 1, मतदान दल क्रमांक 2 और 3। नहीं प्रशिक्षण देने वाले हमारे बैस सर हैं। ये हैं अपना क्या बोलते किरनापुर हाई स्कूल के हैं, और हमारे खंडेलवाल सर हैं, ये भी टीचर ही हैं। सीटों से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। सीटू के प्रांतीय सचिव इकबाल अहमद की प्रमुख उपस्थिति में हुई इस बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई। बताओ भी, आज आप लोग ने बैठक रखे थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करते हुए 10,000 से अधिक और सहायिका के लिए 5,000 रुपये का प्रावधान रखा है और उसे लागू किया है। उसी तरह राजस्थान सरकार ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है, जबकि हमारे मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ विगत कई वर्षों से अपने भाई शिवराज सिंह से मांग कर रही थी कि हमारे मानदेय में वृद्धि करें ताकि हम लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। इसी तारतम्य में आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान से राखी का तोहफा मांगने के उद्देश्य से आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों ने एक बैठक आयोजित की है कि अगर आप हमें राखी के पूर्व मानदेय में वृद्धि करते हैं तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा आगामी आने वाला समय आपके लिए दुर्लभ होगा। नूतन कला निकेतन में प्रज्ञापिता ब्रह्म कुमारी तपस्या धाम द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। माउंट आबू से पहुंचे राज्योगी ब्रह्म कुमार सूर्य भाई जी के पावन सानिध्य में संकल्प शक्ति द्वारा सर्व समस्या का समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में माधुरी बहन ने बताया कि संकल्प शक्ति द्वारा सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। भावनाओं को अर्पित करने के लिए तो विमल भाई जी भी मंच पर आ जाएंगे। पहले दीदियां स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैडम, यहाँ पे शिविर लगाया गया है, कौन सा शिविर है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसको करवाने को लेकर? आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से दादा सूरज भाई जी पधारे हुए हैं और आज का उनका विषय है संकल्प शक्ति द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान। क्योंकि आज का समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ समस्याओं से गुजर रहा है और सभी समस्याओं का जो मूल कारण होता है वो अपने विचार। तो उन विचारों को हम किस तरह से पॉजिटिव बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, जिससे कि हम अपने आप समस्याओं का समाधान भी कर सकें। इस तरह से वो सर्व प्रकार के हमें उसका अच्छे संकल्पों का, अच्छे विचारों का सुझाव देंगे आज के इस कार्यक्रम में। कल परसों उनका और भी 2 दिन राजयोग मेडिटेशन हम किस तरह से करें और कैसे ईश्वर से हम अपने आत्मा का संबंध जोड़ करके उस परम शक्ति से हम अपने आप में शक्ति प्राप्त कर सकें, उन विषयों पर कल परसों यानी 4 और 5 अगस्त को भी उनका। तमाम धर्म प्रेमी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ये संस्था वैसे भी आध्यात्मिक संस्था है। आज आध्यात्म की हर एक को ज़रूरत है। इस संस्था में वैसे भी उम्र, जाति, धर्म, समाज का कोई भेद नहीं है। सभी उम्र, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के आकर के और अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने का, पॉजिटिव बनाने का, कैसे हम अच्छा श्रेष्ठ राह, सहज राह पा सकते हैं, उसके लिए संस्था हमेशा प्रयासरत है और अभी भी इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। ये जो भाई जी आए हैं, कहाँ से आए हैं और कब तक यहाँ रहेंगे और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से आए हुए हैं। आज 3 को जबलपुर से यहाँ पहुँचे हैं। कल 4, 5 अगस्त बालाघाट में रहेंगे। 6 अगस्त को वापस मुख्यालय रवाना हो जाएंगे। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र में नवीन प्रयोग करते हुए तमाम शासकीय स्कूलों में रोटेशन पद्धति लागू की गई है, जिसके तहत सभी स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के बैठने का क्रम प्रतिदिन बदला जाएगा। बदमिश न्यूज से चर्चा के दौरान प्रभारी डीपीसी पी.के. अंगूरे ने बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देशों के तहत इस नवीन शैक्षणिक सत्र में रोटेशन पद्धति लागू की गई है, जिसकी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। रोटेशन पद्धति में जो बच्चे सामने बैठते हैं, कल उनकी जगह चेंज करके पीछे या पीछे वाले बच्चों को आगे बदलते जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को सामने में बैठने का मौका दिया जाता है। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और टीचर का ध्यान केंद्रित रहता है उन बच्चों में। इसकी मॉनिटरिंग की गई थी, क्या पाया? हमने तो पाया कि सभी जगह रोटेशन पद्धति से बच्चों को बिठाया जा रहा है सभी शालाओं में, और साथ ही जो मॉनिटरिंग की गई उसमें झंडा वंदन मुख्य था और ये पाया गया कि सभी जगह माध्यमिक शालाओं में और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में झंडा वंदन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर गुरुवार को जिला शिक्षा केंद्र में आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में प्रभारी डीपीसी पी.के. अंगूरे के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई।
15 अगस्त मनाए जाने के बारे में समस्त स्टाफ की चर्चा के रूप में मीटिंग रखी गई थी। साथ में ही हर 15 दिन में हम लोग मीटिंग आयोजित करते हैं, जो अपनी कार्यालय की समस्या है उसको निराकरण के लिए या शासकीय पत्रों के में कार्रवाई के लिए मीटिंग रखी जाती है। ये दोनों मीटिंग पोलिंग की गई थी। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। हार जीत को लेकर बदल रहे चुनावी समीकरण। पंचायत उपचुनाव को लेकर मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। स्कूल के हर एक छात्र का बढ़ेगा आत्मविश्वास। शिक्षा विभाग ने लागू की रोटेशन पद्धति। विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग और महिलाओं ने निकाली कांवड़ यात्रा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें, और अब पद्मेश न्यूज की खबरें आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बस लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।